लीजिए इधर ये बड़ी वाली गाड़ी है जिसमें 150 पैलेट लोड हुआ है। इसमें 50 पैलेट अभी लोड होगा। उसके बाद ये जो स्क्रैप देख रहे हैं सारा ना, अभी और भी स्क्रैप है, अभी सारा अंदर से आ रहा है प्लास्टिक। वो जो वेट मशीन है ना, सारा इस पर वेट होगा। इस गाड़ी में जाएगा हमारा 9 टन 100 माल। उस गाड़ी में मतलब सारे गाड़ियों में 20 टन 10 टन और 9 टन 125 kg माल जाए। हमारी रांची वाली गाड़ी, इसमें लगभग 6 टन मटेरियल लोड हो चुका है। अभी और इसमें मटेरियल लोड होगा। मतलब ये वाला ग्रेड का मटेरियल 16 टन और ये जो मटेरियल देख रहे हो ना, ये 2 टन होगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक दाना है। इसी को मतलब मशीनों में प्रोसेस करके प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं। जो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज है मंगलवार, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम अपने ऑफिस आ चुके हैं। और आज की टोटल काम की बात करें ना, तो आज लगभग 50 टन के बराबर काम है। और 50 टन के बाद जो हमारा पायलट है, जो लकड़ी है हमारा जिस पर ये मटेरियल रखा हुआ है, वो लेने के लिए गाड़ियाँ आई हुई हैं। 200 के आसपास था हमारा। तो हम लोगों ने पहले ही बुला दिया था कि सुबह सुबह ही आके अपना लोड करके चला जाए, क्योंकि आज थोड़ा काम ज़्यादा है। हो सके तो मे भी इनका भी प्लान रहेगा, तो जब टाइम नहीं मिलेगा पायलट लोड करने के लिए, इसलिए सुबह ही आ गए थे बड़ी वाली गाड़ी लेके। क्योंकि वो जो छोटी गाड़ी लेके आते थे उस गाड़ी में 200 पायलट नहीं जा पाएगा। बड़ी वाली गाड़ी लेके आए हैं 2, एक बड़ी वाली दूसरी और एक बड़ी वाली। तो एक बड़ी वाली गाड़ी पे टोटल पायलट रख लिए हैं और बाकी जो गाड़ी है उस पर थोड़ा पायलट रखी है। जो मेरे पीछे प्लास्टिक का स्क्रैप देख रहे हैं वो उस पर लोड करेंगे। और लोडिंग की गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। और एक 20 टन का आई है, एक 10 टन का आई है, एक 5 टन का भी फिलहाल मेरे पास गाड़ी आई हुई है। उसमें से एक गाड़ी का 10 टन का लोडिंग का प्लान आ चुका है मेरे पास। लेबर लोग अभी आया नहीं है, लेबर बस एक आया हुआ है। जैसे लेबर आ जाएगा ना, हम लोग उस गाड़ी का लोडिंग स्टार्ट करेंगे 10 टन वाली गाड़ी का। और उसमें प्लास्टिक दाना जाएगा। ग्रेड में आपको दिखा दूंगा कौन सा ग्रेड का जाएगा। दूसरे ग्रेड का माल जाएगा। ये वाले जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये नहीं जाएगा। और कल के टोटल काम की बात करें तो कल का कुछ खास काम था नहीं। लगभग मान के चलिए कि एक 6 टन सुबह काम हुआ था। मतलब मोटा मोटी मान के चले कि 30 टन का लगभग काम हुआ था। कुछ खास काम हुआ नहीं था। आज थोड़ा काम ज़्यादा है, आज थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी हम लोगों को। तो चलते हैं, पहले आपको पायलट लोड हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। मैं दिखाता हूँ कितना हाइट हुआ है, कैसे लेके जा रहे हैं। बड़ी गाड़ी आई हुई है। हर बार जैसे वो लड़का लेके जाता था हाइट करके उतना हाइट नहीं हुआ है। इस बार बड़ी गाड़ी आई है तो ज़्यादा हाइट नहीं हुआ है, हाइट कम ही रहा है। तो चलते हैं, आपको पायलट का लोडिंग दिखाते हैं। उसके बाद जैसे गाड़ी वो जो 10 टन वाली गाड़ी है उसको लोडिंग पॉइंट पे लगा के उसमें 10 टन मटेरियल लोड करते हैं। ये देख लीजिए हमारा पायलट का लोडिंग। उस वाली गाड़ी में जो बड़ी वाली गाड़ी है उसमें 150 पायलट लोड हो चुके हैं। अब उसमें उससे ज़्यादा पायलट लोड नहीं हो सकता। तो दूसरी गाड़ी में थोड़ा जो पायलट है 50 पायलट है लगभग, इस गाड़ी में लोड हो रहा है। उसके बाद ये जो स्क्रैप देख रहे हैं प्लास्टिक हमारा, इस गाड़ी में लोड हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों गाड़ियों को हम लोग लोड करके छोड़ देंगे। पायलट टोटल हमारा 200 जा रहा है, 200 पायलट जा रहा है। इसलिए बड़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं, क्योंकि वो जो पहले वाली गाड़ी आती थी छोटी वाली ना, उसमें 200 पायलट तो जा ही नहीं पाते। उसमें मुश्किल से 70 80 90 पायलट ही जा पाते हैं। तो इस बार बड़ी गाड़ी आई हुई है पायलट लोड करने के लिए। देख लीजिए इधर ये बड़ी वाली गाड़ी है जिसमें 150 पैलेट लोड हुआ है। इसमें 50 पैलेट अभी लोड होगा। उसके बाद ये जो स्क्रैप देख रहे हैं सारा ना, अभी और भी स्क्रैप है, अभी सारा अंदर से आ रहा है प्लास्टिक। वो जो वेट मशीन है ना, सारा इस पे वेट होगा। उसके बाद वेट करके एक जो जितना बांधा हुआ है वो सारा एक उठा के इस पर वेट करेंगे। वेट करके इसमें एक हम करके लोड करेंगे। देख लीजिए मेरे यहाँ स्क्रैप कैसे मतलब वजन हो रहा है। ये भाई लेके सर पे अपना ये वेट मशीन पे खड़ा होगा और ये जितना वेट आएगा माइनस किया हुआ है उसका बॉडी का वेट है, उसको माइनस करके जितना प्लास्टिक का वेट होगा वो आ जाएगा उस पर। ये हमारे जो साथ के हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद ये गाड़ी में एक करके ऐसे ही सारा प्लास्टिक जितना स्क्रैप है ये सारा ऐसा ही वजन करके लोड होगा इस गाड़ी में। एक बार आप बाहर से देख लीजिए, ये अंदर 2 गाड़ियाँ देख लीजिए, बड़ी बड़ी गाड़ी आई हुई हैं। हर बार अलग गाड़ी आती थी लोडिंग के लिए, इस बार बड़ी बड़ी गाड़ी आई हुई हैं लोडिंग के लिए, क्योंकि पायलट हमारे पास ज़्यादा था। तो ये 2 गाड़ी में पायलट और जो हमारा प्लास्टिक का स्क्रैप है वो लोड हो रहा है। उसकी वजह से वो लोड हो जाएंगे ना, इस गाड़ी में जाएगा हमारा 9 टन 100 माल। उस गाड़ी में मतलब सारे गाड़ियों में 20 टन 10 टन और 9 टन 125 kg माल जाएगा। तो जैसे ही ये लोग गाड़ी निकल जाएंगे लोड होके, उसके बाद एक करके इन तीनों गाड़ियों में हम लोड करेंगे पहले। तो अभी ना हम WMS में एंट्री कर रहे हैं। और हमारे साथ के जो मैनेजर साहब हैं वो छुट्टी पर से आ गए हैं। अब अकेला नहीं हूँ, 2 लोग हो गए हैं। तो वो लोडिंग देख रहे हैं सुबह से। एक्चुअली जब पायलट लोड हो रहा था ना, तभी मेरे हेड ऑफिस से कॉल आया कि WMS सॉफ्टवेयर मतलब जो भी हमारा ऑनलाइन अब एंट्री होगा डाटा का मटेरियल जो भी हमारे यहाँ सब WMS सॉफ्टवेयर में एंट्री करना है। वो आज से कंपलसरी हो गया है।
तो वो मैं सुबह से कर रहा था और हमारे मैनेजर साहब हैं जो हमारे साथ के, वो उधर गाड़ी एंट्री करा रहे हैं। और ये देख लीजिए, अभी मैं सुबह के 10 बजे से अभी इसी पे बैठा हुआ हूँ अब, और अभी भी काम थोड़ा बाकी है, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही। 3 है गाड़ियाँ, 3 डिटेल है, 3 कॉपी है मेरे पास। इस 3 गाड़ियों का ही डिटेल मुझको बस इसमें फिल करना है। तो चलते हैं, ये काम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आपको मैं किसी और दिन दिखाऊंगा इसका बढ़िया से डिटेल, क्योंकि कैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ इसमें। आज मुझको ही खुद प्रॉब्लम हो रही है एंट्री करने में। मुझको भी फ़ोन करके बार बार पूछना पड़ रहा है कि कैसे करना, क्या करना होगा, और प्रॉब्लम भी आ रही है इसमें। जैसे कि मैंने एक गाड़ी गई हुई थी हमारा 18 टन रेजिन, कल का गया हुआ था हमारा। उस गाड़ी का मैं एंट्री कर रहा हूँ 720 बैग, तो जो उसका वेट होता है ना, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कराता है कितना टन मटेरियल कितना केजी में, वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, बाद में दिखा दूंगा। वो ना टोटल जीरो हो जा रहा है, वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम का हो रहा है, काफ़ी सारे मटेरियल्स का मतलब नेम वोम डिटेल लिस्ट शो नहीं कर रहा, जबकि वो ऑनलाइन हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें इन्वेंट्री शो कर रहा है, इन्वेंट्री में मटेरियल भी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सर से बात की है, वो सर सही हो जाएगा। अभी जो फिलहाल जो मटेरियल का मुझको मिल रहा है उसका मैं अपने WMS सॉफ्टवेयर से उसका डिस्पैच में कर रहा हूँ। तो अब टाइम हो चुका हम लोगों का लंच का, और सारी की सारी गाड़ियाँ जो भी आई हुई थी, मतलब 4 गाड़ियाँ अभी तक हमने लोड करके भेज दिया है। जल्दी जल्दी आ रही हैं गाड़ियाँ, जल्दी जल्दी लोड हो रही हैं, जल्दी जल्दी उनका बिल आ रहा है, वे बिल आ रहा है, परमिट आ रहा है, जल्दी जल्दी हम लोग गाड़ियों को छोड़ भी दे रहे हैं। तो सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं, बस एक गाड़ी आई हुई थी रांची के लिए, उस गाड़ी का लोडिंग चल रहा है, उसमें 5-6 मटेरियल लोड हो रहा है अभी। तो एक ग्रेड का मटेरियल यही वाला है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, यही वाला मटेरियल, उसमें 16 टन लोड होगा, 640 बैग। उसके बाद एक मटेरियल होगा 300 केजी, फिर दूसरा मटेरियल होगा 200 केजी, फिर एक मटेरियल होगा 2 टन, फिर एक मटेरियल होगा 2 टन। ऐसे कर करके 4-5 मटेरियल अलग अलग ग्रेड के लोड होंगे 16 टन मटेरियल के बाद। तो अभी तो लंच हो गया है, चलते हैं लंच करते हैं। उसके बाद जैसे ही उसका लोडिंग स्टार्ट होगा मैं आपको उसका लोडिंग दिखाऊंगा, क्योंकि WMS का काम अब नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने मेल कर दिया है सर को विद फोटो। जब वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब मैं डाटा एंट्री में डाटा WMS सॉफ्टवेयर में मैं एंट्री करूँगा। देख लीजिए हमारी रांची वाली गाड़ी, इसमें लगभग 6 टन मटेरियल लोड हो चुका है अभी, और इसमें मटेरियल लोड होगा, मतलब ये वाला ग्रेड का मटेरियल 16 टन, और ये जो मटेरियल देख रहे हो ना, ये 2 टन होगा। फिर इसी कलर का दूसरा मटेरियल है वो 2 टन, और भी छोटे छोटे मटेरियल है, मैं आपको दिखाऊंगा जब इसका लोडिंग स्टार्ट होगा। तो ये गाड़ी आप एक बार देख लीजिए, ये गाड़ी रांची के लिए लोड हो रही है। ये देख लीजिए हमारा 18 टन का लोडिंग कंप्लीट हो चुका है। गाड़ी सब कुछ बांध के रेडी कर लिया है भाई, गाड़ी के कागज़ भी हम लोग दे दिए हैं। बस अब ये भाई अपना मुंह हाथ जो भी धोना होगा धोएगा, क्योंकि रस्सी से बांधते बांधते इसका हालत ख़राब हो गया था, हाथ सब काला हो गया। जो भी नहाना धोना है नहा धोवा के फिर ये अपनी गाड़ी लेके चला जाएगा। ये मटेरियल हमारा जा रहा है रांची, और इसमें 6 अलग अलग ग्रेड का मटेरियल आया हुआ है। इसमें ये था, और भी अंदर से बहुत सारे मटेरियल थे। और वो जो छोटा वाला बैग आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये भी गया है 8 बैग। बाकी बहुत सारे बैग गए हैं, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि अंदर हैं, बहुत दूर दूर हैं। आपको दिखाने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। खैर चलते हैं, और कोई लोडिंग आता है तो फिर आपको हम दिखाते हैं, अदरवाइज चल के हम अपना सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। लीजिए ये जो देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक दाना है। इसी को मतलब मशीनों में प्रोसेस करके प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं। जो प्लास्टिक से हमारे होते हैं ना, प्लास्टिक के मटेरियल बहुत कुछ बनते हैं। प्लास्टिक के जो दूध के थैले होते हैं, प्लास्टिक बड़े बड़े प्लास्टिक, इन सब मटेरियल से ही बनते हैं, इस प्लास्टिक दाना से ही बनते हैं। और रेजिन जो होता है ना, रेजिन में दिखाता हूँ, ये जो देख रहे हो आप ना, ये सफ़ेद पाउडर रेजिन होता है। ये देख लीजिए, ऐसा ही रेजिन होता है हमारा पाउडर। इससे PVC के ना पाइप से बनते हैं। अभी तो ये थोड़ा सा गिरा हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बैग फटा हुआ नहीं है। जो बैग फटा रहता है मैं आपको उसका दिखा देता हूँ मैं अगर। तो शाम के 6 बज गए हैं और अब टाइम हो चुका हम लोग घर जाने का। जो रांची वाली गाड़ी हम लोग लोड किए थे वो गाड़ी जा चुकी है, और एक गाड़ी आने की संभावना था 6 टन लोडिंग के लिए, लेकिन वो गाड़ी नहीं आई, वो गाड़ी कल आएगी।
और कल की प्लान की बात करें तो कल बहुत बहुत ज़्यादा काम है। कल 10-11 रात भी मतलब बच सकता है, रात के 10-11 भी बच सकते हैं। यह जो हमारा प्लास्टिक दाना वाला कस्टमर है उसकी एक कंटेनर आ रही है 40 फीट वाली, उसके बाद 6 टन 5 टन का लोडिंग अभी फ़िलहाल है। कल लोडिंग का प्लान और भी आ सकता है। उसके बाद एलुमिनियम वाला जो हमारा क्लाइंट है ना उसका बहुत ज़्यादा कल लोडिंग है। वो मुझको बताया है कि उसका कल रात के 10-11 भी बच सकता है, तो हम लोग उसको कल 11-12 बजे तक बोल दिए आने के लिए। उसके बाद जो हमारा जिम वाला क्लाइंट है उसका भी गाड़ी आ रहा है। मतलब सारे काम एक दिन ही, 2 दिन से कुछ भी काम नहीं, किसी का कोई प्लान का लोडिंग नहीं था, लोडिंग का प्लान नहीं था। बस इसका हमारा क्लाइंट है जो इसका छोटा मोटा लोडिंग आ रहा था और किसी का नहीं। आज मतलब सडनली सबने बता दिया कि हमारा कल प्रोग्राम है। खैर कोई ना, जो होगा वो कल देखा जाएगा। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलेंगे कल आपसे फिर से एक नए व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।